हाँ, क्यों बलि का बकरा देवेश कुमार को ही बनाया गया? इतने एमएलसी थे, किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। जब आप मंत्री बनते हैं तो आनन फानन में देवेश कुमार को कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो घुमियार समाज के जो लोग हैं उनमें जो है वो बड़ा नाराजगी देखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पर एक तरफ जहां इस्तीफे की तलवार लटक रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके संकट मोचन बन करके सामने आ गए भाजपा के एमएलसी देवेश कुमार। देखिए, देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में समझेंगे आखिर क्या हुआ, आखिर उनके ऊपर किसका प्रेशर आया, किसका कॉल आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आखिर दीपक प्रकाश को बचाने के लिए भाजपा के एमएलसी को क्यों आना पड़ा सामने, क्यों इस्तीफा देना पड़ा, हम समझेंगे। सीनियर पत्रकार राकेश सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने देखा जहां एक तरफ दीपक प्रकाश के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया कि मंत्री कैसे हैं, अभी तक ना एमएलसी है ना एमएलए हैं, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के एमएलसी बचाने के लिए आ गए। खेल क्या चल रहा है सर? ये देखो, खेल ये चल रहा है कि किसी भी तरह से दीपक प्रकाश की कुर्सी बचानी है और इसके लिए देवेश कुमार की बलि ले ली गई। देवेश कुमार को कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें। कोई अपने मन से इस्तीफा नहीं देता है। ये निश्चित तौर पे ये साफ है कि देवेश कुमार पे कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव था। केंद्रीय लेवल से, स्टेट लेवल के जो लीडरशिप है उनका दबाव था कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल मामला ये है कि राकेश कुमार सिंह एक सोशल एक्टिविस्ट है, कहा जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि आखिर 6 महीने विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य बने हुए कैसे, ये जो दीपक प्रकाश हैं वो पंचायती राज मंत्री आखिर कैसे बने हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आखिर मंत्री कैसे हैं। दोनों, उनकी माँ भी विधायक हैं, उनके पिताजी भी राज्यसभा में हैं। आखिर दीपक प्रकाश को किस आधार पे मंत्री बना के रखा गया है, इस जबकि ये जरूरी है कि 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। जब आप मंत्री बनते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको विधान परिषद या विधानसभा की सदस्यता आपको लेनी पड़ती है। वो तो लेकिन नहीं हुआ और 6 महीने का उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। नीतीश कुमार ने जब शपथ ली, उस समय मुख्यमंत्री की शपथ ली, उस समय इन्हें पंचायती राज मंत्री की शपथ दिलाई गई। उसके बाद फिर जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उस समय फिर इनको दोबारा जो है शपथ दिलाई गई। तो जो याचिका थी उस पर सीजेआई ने जवाब मांगा, मुख्य न्यायाधीश जो थे वो जवाब मांगा, बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। अब ऐसे में उनकी कुर्सी को बचाने के लिए आनन फानन में देवेश कुमार को कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। 27 तक उनका कार्यकाल था, मार्च 27 तक, और इन 8 महीनों तक अब जो चुनाव करके और इनको एमएलसी बनाया जाएगा और 8 महीने तक इनकी कुर्सी सुरक्षित की जाएगी। उसके आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगे जो 5 साल जो है इस सरकार को कंटिन्यू करना है। 5 साल के बाद ही अब चुनाव होंगे, तो 5 साल तक अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 5 साल तक दीपक प्रकाश मंत्री रह पाएंगे? क्योंकि 8 महीने लगभग 8 महीने, सिर्फ 8 महीने, बिल्कुल उनका कार्यकाल बचा हुआ है। और ऐसे में उनकी जगह पे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। उनके लिए भी वही होगा। बिल्कुल, 8 महीने बाद अब जो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक जो है वो इनको जो है उनको पद से प्रेशर देकर, बिल्कुल आला कमान का कॉल आया होगा। दिल्ली से, बिल्कुल दिल्ली से कॉल आया होगा, का भी दबाव, स्टेट लीडरशिप का भी दबाव होगा। और ऐसे में देवेश कुमार, जो औपचारिकता होती है वही कि मैं सच्चा सिपाही हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी मैं करूँगा। हाँ, और देवेश कुमार से जो है इस्तीफा ले लिया गया है। लेकिन देवेश कुमार जिस समाज से आते हैं, क्योंकि बिहार में जाति की राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जिस समाज से देवेश कुमार आते हैं उस समाज के लोगों में अब गहरा आक्रोश है कि देवेश कुमार को ही क्यों बलि का बकरा बनाया, बलि का बकरा बनाया गया। हाँ, क्यों बलि का बकरा देवेश कुमार को ही बनाया गया? इतने एमएलसी थे, उनका इस्तीफा ना लेकर, क्योंकि जो सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्ण समाज के जो लोग हैं
उनमें एक खासी नाराज़गी देखी जा रही है। खासकर भूमिहार समाज के जो लोग हैं उनमें जो है वो बड़ा नाराज़गी देखा जा रहा है कि देवेश कुमार को आखिर बलि का बकरा क्यों बनाया गया। और भी लोग थे, और भी लोगों का इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया गया, सीनियर होते हुए भी उनका इस्तीफ़ा क्यों ले लिया गया। जो एक नए नए जिनको मंत्री बनाया गया है उनके लिए एक सीनियर व्यक्ति का इस्तीफ़ा लिया जाना, ये लोग कह रहे हैं कि कहीं से उचित नहीं है। और ये जो समाज है उसको कहा जाता है कि ये पूरी तरह से बीजेपी के साथ शुरू से इंटैक्ट रहा है। लेकिन अब असर पड़ सकता है। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार बनाने में या बीजेपी के को सत्ता में लाने में कहीं ना कहीं इस जो जाति के लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा एक रोल रहा है। कहा जाता है कि शुरू से जो है कैलाशपति मिश्र से लेके जिनको भाजपा का भीष्म पितामह कहा जाता था, उनके समय से जो है वो जुड़े हुए ये लोग हैं। और अब कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी नाराज़गी जो है इस समाज में देखने को मिल रही है कि आखिर दीपक प्रकाश के लिए इतना बड़ा जो फैसला है वो आला कमान ने कैसे ले लिया। देवेश कुमार का इस्तीफ़ा क्यों लिया गया, उनकी जगह किसी और का इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया गया। तो अब बिहार में ये नए सिरे से जो है एक राजनीति शुरू हो गई। सर, ये भी सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया भाजपा ने। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, मतलब उपेंद्र कुशवाहा भी मजबूत पार्ट हैं, अगर वो जाते इधर उधर तो एनडीए पर काफ़ी असर पड़ता है इसका। हाँ बिल्कुल, कुशवाहा समाज का वोट जो है वो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के कारण भी, हालांकि कुशवाहा समाज के सबसे बड़े लीडर आज के डेट में भी एनडीए में अगर कोई है तो नो डाउट नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार के कारण ही कुशवाहा का वोट जो है वो एनडीए को जाता है। वो इधर उधर कहीं भी हिलता डुलता नहीं है। वो वोट बैंक है कि एक तरह से कोर वोट है एनडीए का, वो पूरी तरह से एकजुट होकर जाता है। और इसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान है, क्योंकि कुशवाहा समाज के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उनकी भी बड़ी गहरी पैठ है इन जातियों में। जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनमें बड़ी पैठ है। और ऐसे में चुनाव के समय ही ये शायद निर्णय लिया गया होगा निश्चित रूप से कि आपको एमएलसी बनाया जाएगा। पत्नी को टिकट दिया गया, पत्नी उनकी विधायक बनी स्नेहलता कुशवाहा, और उसके साथ साथ उनके बेटे को भी मंत्री बनाने का वादा किया गया। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का जो एक दबाव है, जो केंद्र पे जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो एक दबाव बनाया, उस दबाव के कारण आखिर झुकना पड़ा। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त रुख था कि उनका इस्तीफ़ा लिया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये संवैधानिक मर्यादा 164 आर्टिकल 164(4) के तहत 6 महीना से ज्यादा कोई नहीं रह सकता है बिना सदस्य बने। बिल्कुल। और इसके पास एमएलए तो है नहीं, एमएलसी बनाया नहीं गया। हाँ, तो अब ऐसे में एक आदमी को पकड़ना था तो एक आदमी मिले, देवेश कुमार मिले। हाँ। और देवेश कुमार का इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन इस समाज के अंदर एक सुगबुगाहट है। वो सुगबुगाहट भले मीडिया में चर्चा का केंद्र नहीं बन रही हो, लेकिन अंदर अंदर इस समाज में एक गर्माहट जरूर है कि हम लोगों ने हमेशा भाजपा का साथ दिया और भाजपा ने हमारे ही समाज के लोगों के साथ इस तरह से किया, उन्हीं का इस्तीफा ले लिया गया। तो ये एक जो है वो एक नया जो है एक उबाल जो है वो राजनीति में आने वाला है। अगले साल जो है वो यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। 3 सीटों के, बांकीपुर समेत 3 सीटों के जो नतीजे हैं, जो उपचुनाव हुए वो आने वाले हैं। बांकीपुर का नतीजा 3 अगस्त को आने वाला है। और उसके बाद जो है इसका असर जो है वो यूपी के चुनाव पे कहीं ना कहीं पड़ता जरूर दिखाई पड़ेगा। और वहाँ जो है वो जो उनके देवेश कुमार जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों का जो एक असर है वो वहाँ भी कहीं ना कहीं वो दिखेगा। तो निश्चित रूप से एक उबाल जो है उस समाज के लोगों में है। और जिस तरीके से बलि का बकरा बनाया गया वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक नया जो है वो मोड़ ले सकता है। तो समझा आपने किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए बलि का बकरा बना दिए गए देवेश कुमार। देखिए, देवेश कुमार ने सभापति को इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि उन्होंने मीडिया में कोई भी बयान नहीं दिया, प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आए और वहां से चुपचाप चले गए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा और देखते रहिए देशवा न्यूज़।